कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक समण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनिवर श्री 108 शिव सागर जी महाराज की। पूज्य आरिका संघ की। पूज्य मुनि संघ की। नमोस्तु भगवान। प्रसंग चल रहा है अच्छे होने का, बुराइयों से बचने का। और दुनिया में कुछ अच्छा है नहीं, तो प्रश्न है कि फिर अच्छे बनेंगे कैसे। जब दुनिया में कोई चीज शुद्ध है ही नहीं, तो शुद्ध बनेंगे कैसे। जब दुनिया पराधीन है तो स्वाधीन बनेंगे कैसे। जब दुनिया में हर वस्तु कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में बुराइयों से भरी हुई है, फिर उनमें से अच्छे बनने की कल्पना क्या आकाश के फूल के समान निरर्थक तो नहीं है। कोयले की खान में रह करके हम बेदाग रहने की कल्पना कहीं निरर्थक तो नहीं है। कोयले की खान है और सोच रहा है कि मैं इस कोयले खान में से बेदाग होके निकल जाए, ये कल्पना हमें ऐसा लगता है सोचने पर कि ये तो असंभव है। संसार के संबंध में नीतिकारों ने कहा कि ये काजल की कोठरी है। काजल की कोठरी में कैसो हु सयानो जाए, लीक लागे पर लागे है। लीक तो लग ही जाएगी, लेकिन फिर भी लोग अनादिकाल से यही भाव करते आए कि हम इस काजल की कोठरी में बेदाग होकर निकलेंगे। ये ऐसा ही पुरुषार्थ है जैसे पोटेशियम साइनाइड का स्वाद लेने के लिए कितने लोग जिंदगी गंवा चुके हैं, फिर भी लोग अभी लगे हुए, हिम्मत नहीं हार रहे। पोटेशियम साइनाइड में बहुत सारे लोग जिंदगी निकाल चुके, गंवा चुके, उसका स्वाद लेने के लिए। इसका स्वाद क्या है, लेकिन वो इतना जहरीला है कि स्पर्श करते ही मर जाता है, वो बोल ही नहीं पाता। यानी खून से भी ज्यादा गति है उसकी। खून बाद में नसों में दौड़ता है, वो पहले दौड़ जाता है। और ऐसा ही इस संसार में कोई व्यक्ति शुद्ध की अनुभूति करना चाहता है, शुद्ध होना चाहता है, तो वो भी ऐसा ही कठिन है। असंभव तो नहीं है। असंभव होता तो कोई प्रयास नहीं करते, और सरल होता तो अभी सभी भगवान बन गए होते हैं। सरल होता तो सब शुद्ध हो गए होते, और असंभव होता तो कोई बनने वाला था ही नहीं, बनते ही नहीं। कठिन है मार्ग।
बुराइयों का मार्ग सरल है, अच्छाइयों का मार्ग कठिन है। बुराई कब आ जाती है जिंदगी में पता नहीं चलती, और अच्छाई लाने के लिए माँ बाप, गुरु, शास्त्र, पुराण, यहाँ तक कि भगवान को भी लगना पड़ता है किसी को अच्छा बनाने के लिए। कितनी शक्तियां लगती हैं तब कहीं अच्छा बन पाता है, और बुराई लाने के लिए कोई नहीं लगता, फिर भी व्यक्ति बुरा हो जाता है। गंदे होने के कोई कॉलेज नहीं है भारत में। कई देशों में हैं जहां मरना सिखाया जाता है, कई देशों में है जहां मारना सिखाया जाता है, कई देशों में है जहां आतंकवाद सिखाया जाता है। बुराई सिखाई जाती है, हिंसा सिखाई जाती है। जितना ज्यादा तुम आतंक मचा सको ये मचाना सिखाया जाता है। पर सौभाग्य है कि अपना भारत देश किसी को बुराइयां नहीं सिखाता, हिंसा फैलाने का कार्य नहीं करता, पाप करने का कोई भी कार्य, कोई भी शाला भारत में नहीं है। और भारत में कोई लुकी छुपी पाई भी जाए तो कानून से तो है ही नहीं कि तुम किसी को किस प्रकार के पाप सिखा रहे हैं। लेकिन आश्चर्य है कि कोई पाप सिखाने वाला नहीं है, फिर भी पापी मिल जाते हैं। ये आश्चर्य है। जहां पाप सिखाने वाले हैं वहां कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहां सिखाने वाले नहीं हैं वहां भी पापी मिल जाते हैं। क्रोध सिखाने वाले नहीं, फिर भी क्रोधी मिल जाते हैं। झूठ बुलाने वाले नहीं, फिर भी झूठ सीख जाते हैं। गालियां सिखाने वाला कोई नहीं है, फिर भी गालियां सीख जाते हैं। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए कल से अपन चर्चा कर रहे हैं कि एक असंभव जैसा कठिन कार्य धर्म लेकर के बैठा है, और अपन धर्मात्मा हैं, धर्म गुरुओं को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, और भगवान कह रहे हैं कि तू शुद्ध बन जा, मैं तुझे रास्ता बताता हूं। हाँ, वो रास्ता भी उसी काजल की कोठरी में से है, लेकिन यदि तू सावधान हो जा तो काजल की कोठरी में से भी बेदाग निकल सकता है। मैंने निकल के बता दिया, मैं खुद निकल के आया हूं। अपन से ज्यादा महावीर स्वामी कहते हैं तू तो कितनी काजल की कोठरी में है, मैं तो काजल ही स्वयं ही था। तू तो काजल की कोठरी में है, मैं तो स्वयं ही काजल था। तू तो पापियों के बीच में है, मैं तो स्वयं पापी था। तू तो अधर्मियों के बीच में है, मैं तो स्वयं अधर्मी था। तुम तो दुर्गुणियों के बीच में है, मैं तो स्वयं दुर्गुणी था। तब भी मैंने अपना पुरुषार्थ नहीं हारा। आज मैं स्वयं काजल बन करके, काजल होकर के भी आज मैं निष्कलंक हो गया हूं। महापुरुषों के चरित्र पढ़ करके जरूरी नहीं कि हमें भगवान बन जाएं, लेकिन महापुरुषों के चरित्र पढ़ करके हौसला जरूर बुलंद होते हैं। जब कभी मन में दीन भाव आता है, मोटिवेशन से जब हिरास होते हैं, अपने मन के विकल्पों से जब परेशान होते हैं, तब मन हताश हो जाता है। क्या कभी मैं भी भगवान बन पाऊंगा? जब आदिनाथ जैसों को 1000 साल लगे
तो अपनी क्या गिनती है? बाहुबली को देख के लगता है कि भगवान, लगता है अपना नंबर नहीं है। आपको 1000 साल तक इतना कठिन तपा, तब आपको केवल ज्ञान हुआ। हमें तो मच्छर से ही डर लग रहा है। थोड़ी थोड़ी परेशानियों में ही हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। लगता है कि अभी हमारा संसार बहुत दूर है, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। उपसर्ग विजेताओं को देखते हैं तो मन खिन्न हो जाता है, हीन हो जाता है। भगवानों की साधनाएं देखते हैं तो मन हतोत्साहित हो जाता है, मन थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है कि अपन तो इतना कुछ भी नहीं कर रहे, तो अपना नंबर कैसे आएगा। लेकिन जब तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री शिव सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। चलिए जल्दी आ जाओ, शीघ्रता से आ जाएं। श्रावक श्रेष्ठी में जिनके भी नाम जो भी देना चाहता है वो शीघ्रता से दें। एक ओर से हमारे भैया जी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाए भैया। ओ भैया जी कमलेश भैया चलिए। झम झम झिम छिम छिम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं कुरोम अभिषेकारकशे पापम खंडय खंडय। जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो हम झम झीम छीम हम सम जम बम राशा छाम छीम छूम छेम छईं छौम छम छा छिम राम ह्रीं ह्रूम ह्रैं ह्रीं ह्रौं द्राम द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा श्रेष्ठी श्री। समाधिस्थ मुनि क्षीर सागर जी की गृहस्थ अवस्था के बारे में। और जन्म क्या है? आर्य जैन, लोहा जैन, भूमिका जैन, निर्माण निधि, बाहुबली जैन, रीना जैन, आरोग्यार्थम, सुरेश रीना पुलक, ईशका कोटा निवासिना, शमश परिवारा, मोनिका जैन, कमल जैन, जालंधर, अतुल जैन, अतिशय जैन, मुकेश जैन, सुधा देव, ब्रह्मचारी। क्या लिखा है इसमें? ब्रह्मचारिणी आरोग्यार्थम, अतिशय जैन, आलोक जैन, शत्रु ब्रह्मचारिणी, विमलेश ब्रह्मचारिणी, गीता ब्रह्मचारिणी, सुनीता आरोग्यार्थम। श्रीरस्तु, वृद्धिरस्तु, तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, शांतिरस्तु, कांतिरस्तु, कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवतः सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्या विवृद्धिरस्तु। सद्धर्म शस्य परस्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम विश्वादया से वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम देया यहाँ मुच्चा सिद्धिम तन्वंतु। सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुच्चा सिद्धिम प्रयच्छन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्थितीर्थंकराय श्रीमदतनत्र रूपाय दिव्यतेज मूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गुण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोषरताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमताय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखात्पदाय त्रिलोक वशंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे वृहत्फणा उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म शंकराय जराय अभवाय श्रेष्ठी श्री समस्त शांति धारा कत्रिनाम व्याधिम घिनंतु श्री जनाभिषेक पूजना प्रसादा सर्वसेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते
रक्षिणाशेष दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्विघ्न पुनाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्वपर के क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वादृश्य शांति कराय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम रौरा शिया उषा नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा विषेक कारकस्य कामम छंद भिन्नरति कामम वलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायुभयम सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचौरदुष्टभयं सर्ववृश्चिकसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधि डामरं च सर्वपरमंतरं सर्वात्महतं परघातम् सर्वशूलरोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम शिरोरोगम ज्वररोगम च सर्वनरमार्यम सर्वगजासुगुम ईसाजमार्यम सर्वशधान वृक्षता गुणपत्र पुष्पलमार्यम सर्वराष्ट्रमार्यम सर्वकुरुवेताल शाग्नि डाग्नि भयानि सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वापशमार्यम अशोक कर्मजन दुखानि दुष्टजन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल दोषान सर्वदुष्ट देवदानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कृदोषान सर्वाष्टकुली नाग जनित विस्भयानि सर्वस्थावर जंगम ऋषिक सर्वादि कृदोषान सर्वसिंहाष्टापदादि कृदोषान परशत्रुकृत मानव चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीम चक्र विक्रम सत तेजोवर शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्रामनगर खेट करवट मठम पत्तन धौणमुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा सुखम तुषलोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अव्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्थरस्तु विदीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु देवस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु शोकमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधरणिस्ता सन्तु सद्धर्म श्रीबलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शोष्यस्य परशस्य वर्गा प्रसिद्धन्तु नः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम अस्या उषानाथ विद्याये नमोरहंताणम ह्रौं सर्वशांतिम कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखफलैद्राघ्यत्वा सुनरूपम धीरम वीरम शरीरम निरुपमम मुक्नयत्वा तनुत्तुच्च कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथेति तरुणे स्फुरदुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरत जगतामुत्तमा शांतिधारा शांतिधारा सम पूजिकानां प्रतिपालिकानां यशतीन्द्र सामान तपोधनानां विष्टस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्ति भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवन् जिनेन्द्र। छत्र ले लेंगे हमारे सभी ब्रह्मचारी भैया जी लोग आ जाएंगे दंडोदक के लिए यहाँ पे। ओम ह्रीम अष्ट प्रातिहार मध्य छत्रत्य स्थापयामि। ओम ह्रीम श्री अष्ट प्रातिहार मध्य चवरद्वय स्थापयामि। अर्घ ले लेंगे। ओम ह्रीम शांताराभिषेकांते विश्वादिवीरांतेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा इत्याशीर्वादः परिपुष्पांजलिं क्षिपामः। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। धन भाग हमारे सौभाग्य हमारे। चलिए हो गया धन भाग हमारे सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। सभी लोगों से निवेदन है कृपया कर नीचे पहुंचे और अपने हाथों को जोड़ें पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे, ऐसी भावना के साथ पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः
जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोलो तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री 108 शिव सागर जी महाराज की, पूज्य आरिका संघ की, पूज्य मुनि संघ की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। प्रसंग चल रहा है कि व्यक्ति ऐसा कुछ करे, बुराई अच्छाई में बदल जाए, कुछ ऐसा करे कि बुरी किस्मत अच्छी हो जाए, कुछ ऐसा करे कि गंदा क्षेत्र भी पवित्र हो जाए, कुछ ऐसा करे कि बुरे लोग भी अच्छे हो जाएं, कुछ ऐसा होवे कि बुरे सोच में भी अच्छा सोच आ जाए, हम बुरा सोचें और अच्छा हो जाए, ऐसा कुछ हो आंखों में कि आंखें बुरा देखें लेकिन अच्छा दिखे, ऐसा कुछ हो जाए कि हम बुरा बोलें और अच्छा हो जाए, हम ऐसा कुछ बुरे रास्ते पे चलें और अच्छी मंजिल मिल जाए, कुछ ऐसा हो कि हम बुरा करें और अच्छा हो जाए, कुछ ऐसा हो कि गरीबी में अमीरी का आनंद आ जाए, कुछ ऐसा हो भूखे पेट में भरे पेट का आनंद आ जाए, कुछ ऐसा हो कांटे की चुभन फूल सा सुख दे दे, कुछ ऐसा हो कि अंधेरे में भी हमें वस्तु दिखने लग जाए, कुछ ऐसा हो, क्योंकि अपन समझ चुके हैं हमें ही कोई एक साधना करना है, दुनिया तो बदलने वाली है नहीं, अंधकार तो कभी प्रकाश बनने वाला है नहीं, हमें ही कोई साधना करना है कि हमें अंधेरे में दिखने लग जाए, अंधेरे में दिखने लग जाए। हम कलयुग में बैठे हैं, यहाँ कोई टार्च लेने वाला नहीं, उजिला है ही नहीं, कोई भगवान आने वाला है नहीं, भगवान यहाँ कभी आएगा नहीं। कुछ ऐसा करो कि हमें भगवान दिखने लग जाए, भगवान तो कभी आएगा नहीं और भगवान देखे बिना हम रहेंगे नहीं, भगवान दिख जाए। तुम लाख उपाय करना, पंचम काल में भगवान आने वाला नहीं है। और ये भी पक्का है कि हम भगवान को देखे बिना रहने वाले है नहीं। कुछ ऐसी साधना करना है कि हमें भगवान दिख जाए, बस। है नहीं, जब भगवान था तब देखना कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान नहीं है फिर भी भगवान दिख जाए। भगवान से पूछा गया कि भगवान आप क्या कभी इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में गए? तो नहीं गए।
पूरे कैमरे सब कुछ देखा गया कि भगवान सिद्धालय में ही हैं। वहाँ भी कैमरे लगे हैं। केवली भगवान से पूछा कि पारसनाथ कहाँ हैं, तो बोले सिद्धालय में है। पक्का? पक्का। और भक्त ने एक ऐसी साधना की, बोले भगवान कहाँ हैं, बोले मेरे मंदिर में हैं। सत्य क्या है? भक्त कभी झूठ बोलता नहीं, और भगवान का तो झूठ बोलने का त्याग ही था। और दो सत्य कभी होते नहीं, दो सत्य कभी होते नहीं। दो स्थानों पर भगवान कभी रहता नहीं। सिद्धालय में गया हुआ भगवान कभी आता नहीं। और भक्त कहता है होंगे ये शास्त्रों की बातें, होंगी ये शास्त्रों की बातें। हम तो साक्षात अनुभव कर रहे हैं कि भगवान मेरे सामने है। झूठ नहीं बोलता भक्त कभी। लेकिन सत्य दो रूप भी तो नहीं होते। तब जैन दर्शन ने इस दोनों को कैसे करे? वो कहता है जिसकी सौगंध करो तो करा लो, मुझे भगवान दिखा है। ऐसा एक बार हमने सुनाया था ना कि मैं सूरज चतुर्मास कर रहा था। एक व्यक्ति अहमदाबाद के अंदर ऑपरेशन थिएटर में था और उसने देखा अपनी आंखों से, बेहोशी में नहीं, आंखों से उसने देखा महाराज जी हॉस्पिटल में अंदर आए हैं। अभी बेहोश नहीं था, होश में था बस। और मेरे सराहने खड़े हुए और वो बेहोश हो गया। जब ऑपरेशन पूर्ण होकर उसको होश आया तो जब उसने आंख खोली तो महाराज कमरे में से जाते हुए दिखे। बेहोशी में नहीं देख रहा है, स्वप्न में नहीं देख रहा है, होश में आने के पहले आते देखा और होश में आने के बाद उसने आंखों से देखा। मेरा चतुर्मास सूरत में था। तो बड़ी हवा उड़ी कि महाराज जी 2 नंबर में अहमदाबाद गए थे। और हमारे संबंध में कोई भी हवा उड़ा देना, लोग कहेगा कौन महाराज, बोले पर अच्छा फिर तो हो सकता है। फिर तो कुछ भी हो सकता है। लोगों को पता नहीं क्यों विश्वास हो जाता है। लोगों ने कहा महाराज जी इस बात की सत्यता की घटना क्या है? तो मैंने कि तुम्हारे कैमरे देख लो ना, मैं उस समय यहीं था कि नहीं, प्रवचन मैंने किए, आहार मैंने किए, शाम को सारे के सारे तुम लोग किवाड़ बंद करके गए। तो मैंने कहा फिर मैं कैसे जा सकता हूं? पूरा सब लोगों के आई विटनेस है, सब लोगों को मैं यहीं रहा हूं, सब काम समय से किए। तो फिर बोले महाराज जी आपके संबंध में ये सब बातें लागू नहीं होती हैं। आप कहाँ हो, कहाँ दिख जाओ, ये कोई भरोसा नहीं। अरे मैंने कहा ये तो हम गड़बड़ कर देंगे। गड़बड़ कर देंगे। हम शत्रुंजय गए तो मैंने कहा भाई रात में वहाँ पर मैं ध्यान करना चाहता हूँ। लोगों ने कहा नहीं, रात भर तो पता नहीं आप क्या कर दोगे। मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं करूँगा। मैंने कहा भाई आप किवाड़ बंद कर दो। दूसरे लोग थे, आप किवाड़ बंद कर दो, ड्यूटी लगा दो, आप लोग बैठ जाओ। मैं तो माँ शांतिनाथ भगवान का बहुत सुंदर मूर्ति, बहुत अच्छी, इतनी अच्छी मूर्ति शांतिनाथ भगवान की मैंने शत्रुंजय में देखी। वहाँ एक ही मंदिर है, बाकी सब और मंदिर हैं हजारों। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, तो मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, आप किवाड़ बंद कर दो, पहरेदार बैठा दो, मुझे इस मूर्ति के सामने ध्यान रखना है। उन्होंने कहा महाराज जी
आपके लिए ना किवाड़ काम करेंगे ना ताले काम करेंगे और हम लोग बैठे रह जाएंगे। उनको कोई दूसरा भय था। हम आ गए नीचे और रास्ते में से हम कहीं गायब हो गए। अब पूरी रात 60 व्यक्ति जो सुरक्षा कर्मी थे मुझे ढूंढते रहे, मैं मिला ही नहीं। और मैं वहीं था धर्मशाला में। मैंने कहा भैया मैं तो कहीं गया ही नहीं हूं, मैं तो यहीं धर्मशाला में था। पर पता नहीं क्यों उन्होंने सब देखा पर मैं दिखा ही नहीं और मैं वहीं बैठा था। तो मैंने कहा भाई मैं तो आपके सामने हूं, क्या था ये? मैं चतुर्मास में कहीं जा नहीं सकता, पंचम काल में कोई रिद्धि होती नहीं, और मैं इतनी दूर चतुर्मास में जाऊंगा क्यों? मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई भक्त अस्पताल में, ये भी मुझे मालूम नहीं था। लेकिन भक्त कहता महाराज मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और तो मैंने कहा भैया तू झूठ नहीं बोले तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं यहीं था, मैं कहीं गया ही नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं तू कहाँ था। तो कहता महाराज जी मैंने स्पष्ट अपने होश में देखा है। कैसे सिद्ध करें मैं? फिर मुझे तुरंत जिनवाणी की बात आई, अरे यही तो होता है, सापेक्ष कर दो। भगवान अपने आप में, भगवान वहीं रहता है जहां भगवान रहना चाहता है। किसी की मर्जी से किसी की मर्जी को हम पलट, भगवान की मर्जी है कि मैं सिद्धालय में रहूं तो सिद्धालय से कहीं बाहर जा ही नहीं सकता। लेकिन भक्त की मर्जी है कि जहां मैं रहूं वहां मेरा भगवान रहे। तो भक्त सापेक्ष यदि हम करते हैं तो जहां भक्त देखना चाहे वहां भगवान होते हैं। और सापेक्ष दोनों सही है, सापेक्ष में एक सही नहीं होता। भक्त की अपेक्षा से वह सही है कि मैं अस्पताल में था, और मेरी अपेक्षा से मैं सही हूं कि मैं चतुर्मास करते हुए सूरत में था, हूं, और चतुर्मास दिवाली तक है। सापेक्ष करो, सापेक्ष ही चमत्कार है, सापेक्ष ही अतिशय है, सापेक्ष सत्य से बड़ा होता है, सापेक्ष सत्य से बड़ा होता है। सापेक्ष से ही दुनिया चलती है, सापेक्ष ही जिंदगी है, सापेक्ष में ही सुख दुख है। सत्य में ना सुख है और ना दुख है। सत्य से कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, सापेक्ष है। ये दुनिया जो चल रही है सापेक्ष है, संबंध जो चल रहे हैं वो सापेक्ष है। हमारा तुम्हारा संबंध है, भगवान भक्त का संबंध सापेक्ष है। मैं तुम्हारा कौन हूं? बोलो। तुम हमारे कौन हो? भक्त हो। हमने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा, कोई कर्म सिद्धांत में नहीं पढ़ा कि कोई मुनि भी होता है, गुरु भी होते हैं। लिखा ही नहीं, कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा। मैं तो मनुष्य हूं, मनुष्य भी, मैं तो जीव हूं। सत्य क्या है? मैं जीव हूं। अब मनुष्य तो कर्म सापेक्ष है। अब जीव से दुनिया चलाओ, जीव में आनंद है कि मनुष्यपने में आनंद है? जीव से कल्याण होता है कि मनुष्य से कल्याण होता है? जीव मुनि बनता है या मनुष्य मुनि बनता है? जीव को शुद्ध उपयोग होता है कि मनुष्य पर्याय में शुद्ध उपयोग होता है? मुनि जीव बनता है कि मनुष्य बनता है? बहुत बड़ी
मोटिवेशन है महानुभाव, बहुत बड़ा है। जब जन्मानी के रहस्यों को, अनेकांत स्वरूप को, स्यादवाद का जब चिंतन करता हूं, आनंद उछलता है कि ओहो, सत्य से भी बड़ी कोई चीज है, उसका नाम है सापेक्ष। सत्य से भी बड़ी चीज, बोलो, जीव मुनि बनता है या मनुष्य मुनि बनता है? जीव मुनि बनता तो जीव तो नरकों में भी है, निगोद में भी है। चींटी भी जीव है कि नहीं? 84 लाख योनियों में जीव है कि नहीं? लेकिन जीव मुनि नहीं बनता, मुनि तो मनुष्य ही बनता है। ये स्त्रियां जीव हैं कि अजीब हैं? तो अजीब हैं, तो अजीब हाँ, हैं तो अजीब ही पक्का है। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मन, हैं तो अजीब। अजीब कैसे बोलते? अरे भैया वो बड़ा अजीब है ना, उसकी पकड़ लाना। लेकिन अजीब होकर के भी जीव है कि नहीं? जीव है। जब जीव हैं तो ये मुनि क्यों नहीं बन सकते? सत्य तो जीव है, सत्य तो जीव है, वही त्रिकालिक है, वही शाश्वत है, वही अविनाशी है। जीव ही द्रव्य है। इसलिए जीव लाख प्रयास करे, मुनि नहीं बन पाएगा, और मनुष्य एक क्षण लगाएगा तो मुनि बन जाएगा। मनुष्य पर्याय में पुरुष मुनि बनेगा। पुरुष पर्याय यदि नहीं मिले तो कभी मुनि बनेगा ही नहीं। रत्नत्रय सम्यक दर्शन जीव को नहीं होता, संगी पंचेंद्री को होता है। और संगी पंचेंद्री पुद्गल की देन है। पुद्गल की देन है। और पुद्गल जो है हमारा विरोधी है। कल का ध्यान करो, ऐसा कुछ करो दुनिया में शत्रु भी मित्र बन जाए और शत्रु के तुम काम आ जाओ। जीव और पुद्गल की ऐसी ही मैत्री है। जीव और पुद्गल, कल मैंने बताया था, जीव और पुद्गल की ऐसी दशा है, ये दोनों परस्पर बिल्कुल विपरीत दुश्मन हैं। एकदम एक भी लक्षण गुण लोग विशेष मिलते नहीं हैं। और जीव पुद्गल को मिटाना चाहता है और पुद्गल जीव को कुछ करने नहीं देना चाहता है। दोनों विरोधी हैं, लेकिन दोनों विरोधी होकर के भी इन जैसे दोनों मीत भी कोई दूसरा नहीं है। कहते ना, भाई जैसा बैरी नहीं और भाई जैसा मित्र नहीं। ये कहावत है तुम्हारे। भाई बैरी बन जाए तो दुनिया के बैरियों से बच सकते हो, लेकिन भाई बैरी बन जाए तो वो आस्तीन का सांप होता है। बामी के सांप से तो बच जाओगे, लेकिन आस्तीन के सांप से, और भाई तो तुम्हारी भुजा है, आस्तीन है भुजा। हाथ ही यदि सांप बन गया तो अब बचो कैसे बचोगे? भाई तो तुम्हारी भुजा है, वो यदि सांप बन जाए तो बच नहीं पाओगे। भाई जैसा बैर नहीं। महाराणा प्रताप को भाई नहीं हराया था शक्ति सिंह ने। रावण का विनाश किसने किया? कोई नहीं कर सकता था, किसी की बस की बात नहीं थी। विभीषण ने खुद उसका, विभीषण से बिगाड़ लिया। रावण को ये फीलिंग हुई बाद में कि मैंने अपनों से बिगाड़ लिया। अहंकार में आकर मैं राजा हूं, मैं बड़ा हूं, फीलिंग हुई। और ऐसी फीलिंग हुई कि उस फीलिंग में मरते दम तक भी उसकी पूर्ति नहीं कर पाए।
भरत को महसूस हुआ कि मैंने भाई से बिगाड़ लिया। परिणाम ये निकला कि चक्रवर्ती कहीं हारता नहीं था, हारना पड़ा। भाई से कभी बिगाड़ना नहीं। भाई से बिगड़ गया, तुम कितने भी शक्तिशाली बड़े बन जाओ, उस अहंकार में यदि अपने भाई को ठुकरा दिया तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा है। और भाई जैसा मीत नहीं। ऐसी दुश्मनी आज पंचम काल में भी एक उदाहरण मैंने देखा। ऐसी दुश्मनी कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन ऐसी मैत्री, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन जब एक दूसरे के ऊपर संकट आया तो दोनों मिलकर एक साथ खड़े। सबसे ज्यादा सांप खतरनाक होता है, लेकिन सांप में एक गुण होता है महानुभाव, एक गुण ले लेना उससे। सांप जब दो लड़ते हैं तो उनका युद्ध जब ही बंद होता है जब एक दूसरे को मार देते, कोई एक मरेगा। सांप की लड़ाई ऐसी है, दो सांडों की लड़ाई, जो सांपों की लड़ाई, जो गुंडों की लड़ाई, एक ना एक मिटे बिना सांप ऐसे ही लड़ते। लेकिन गजब का गुण है, सांप लड़ेंगे एक दूसरे को मारेंगे, लेकिन बीच में यदि कोई आ गया तो दोनों मिलकर के उसको निपटा देंगे। दोनों एक हो जाते हैं, दोनों मिलकर के एक होकर के उस तीसरे को निपटा देंगे। ऐसी मैत्री है उनमें। सारा संसार ऐसा हो जाए, क्योंकि हम मित्र तो तुम्हें नहीं बना पाएंगे क्योंकि तुम लड़ने में तो माहिर हो। तुमसे कितने लाख उपाय करेंगे, भाई लड़ मडाल करो, महाराज जी वो हो ही जाती। अब आप समझो बात को, कभी खिलौने पे हो जाएगी है, माँ बेटे को कितनी समझा देता है, लेकिन शाम तक वे छोकरे एक दूसरे को नोच लेते लड़ते। लेकिन बच्चों में भी ये गुण होता है, दोनों भाई लड़ रहे हों बचपन में और तीसरा कोई आ जाए, दोनों एक होकर के उस पर अटैक कर देंगे। और ये स्थिति वहां पर कितनी समझाएं हम तुम्हें, लेकिन तुम झगड़ा तो करोगे। इसलिए मैं तुम्हें झगड़ा करने से नहीं रोक रहा हूं, लेकिन यदि कभी भाई पे संकट आ जाए तो तुम उसकी सहायता किए बिना मत रखना, तो बहुत बड़ी बात है। अभी हुआ लेटेस्ट, धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटे, सबको मालूम है दोनों में कट्टर दुश्मनी है, बिल्कुल सब तरफ से है, सब तरफ से। लेकिन जब संकट आया, सारी संपत्ति कुड़क होने की बात आई, जब वंश की इज्जत की बात आई, तो कर्जा था 250 करोड़ का भाई के ऊपर, चुका दिया, दूसरे भाई ने जाकर बैंक में जमा कर दिया। मैंने जब ये सोचा, मैंने कि वो हो कैसी दुश्मनी है, दुश्मनी है, अधिकार की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? अधिकार की लड़ाई है। तो अधिकार तो अपना लेके रहेंगे, चाहे भाई हो चाहे बाप हो अधिकार अपना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अधिकार छोड़ने से हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसका भी जो अधिकार है वो अधिकार तो लेना है। भगवान से भी हो तो भगवान से कहना, भगवान मैं अपना अधिकार नहीं छोड़ूंगा, मेरा जो अधिकार है वो तो मैं लेके, गुरु पे भी जो अधिकार है वो कभी नहीं छोड़ना बेटा, ध्यान रखना। कितने गुरु धमकाए डराए कुछ भी, हमारा जो अधिकार है वो तो हम लेके रहेंगे। बाप से भी नहीं, अधिकार मत छोड़ना। भाई से भी नहीं, अधिकार नहीं छोड़ना।
अपना जो क्राइटेरिया है उसको कभी जो छोड़ देता है वो व्यक्ति फिर कहीं का नहीं रहता। अधिकार तो हमेशा कायम रखना है, चाहे उसमें राग द्वेष होवे, चाहे झगड़ा होवे, चाहे दुश्मनी होवे। अधिकार पाने के लिए किसी से भी तुम लड़ सकते हो। अधिकार पाने के लिए लव कुश ने जानते हुए भी अपने पिता से युद्ध किया अधिकार के लिए। अधिकार की बात थी, घोड़ा मेरे हाथ में है, मेरे अधिकार में है, ये मेरा अधिकार है, आपने छोड़ा क्यों और ये तख्ती क्यों लगाई? क्या तख्ती लगाई थी? इस घोड़े को कोई पकड़ेगा तो उसे युद्ध करना पड़ेगा, तो मैंने पकड़ लिया, अब युद्ध करिए, अब समझौते की क्या बात है? हे छोकरे घोड़ा छोड़ दो तो तुम ये तख्ती उतार दो। अधिकार वाली बात थी। पर ध्यान रखना, जब कभी तुम्हारी जरूरत पड़े उसी को जिससे तुमने झगड़ा किया है तो प्राण देकर के भी उसका साथ देना। जाओ खूब लड़ो, खूब मरो, जो कुछ करना हो सो करो। भाई को जरूरत है इस समय मेरी, कुछ नहीं, भाई भाई ही रहेगा। राजस्थान में मुहावरा है, चलते हुए कहां बैठो, भाई के ठोर बैठो, चाहे बैर हो। बैर भी क्यों ना हो, भाई के ठोर बैठो, क्योंकि भाई भाई ही रहेगा। घोड़ा टूटता है तो पेट की तरफ टूटता है। अंत में शक्ति सिंह जब राणा प्रताप के विरोध में गया, सब कुछ मिटा दिया, लेकिन जब राणा भागने लगे तब शक्ति सिंह देखकर कहता है, मेरा भाई पीठ दिखा के भाग रहा है। मुझे तो अपने भाई पर गर्व था कि हमारा भाई मर सकता है लेकिन पीठ नहीं दिखा सकता, पीठ नहीं दिखा सकता। बस वही शक्ति सिंह द्रवीभूत हो गया। मैंने, मेरे कारण से, मेरी भूल से आज ऐसे भाई को, पिता समान भाई को पीठ दिखा के भागने लगा। उसी समय शक्ति सिंह ने जाकर के महाराणा प्रताप के सामने हथियार डाल करके पश्चाताप किया। चाहता तो मार सकता था, उसके कब्जे में आ चुके थे राणा। शक्ति सिंह मार सकता था, दुश्मन की तरफ से सेनापति बन के आया था, लेकिन बस भाई बना जाग गया, मारने की अपेक्षा पुनः समर्पित हो गया। इसलिए खून पर कभी अविश्वास मत करना। व्यक्ति पर अविश्वास हो सकता है, खून पर विश्वास नहीं उठाना। दूध पर से कभी विश्वास नहीं उठाना। दोनों भाई हैं। एक दिन कहा था ना हमने कि हनुमान से जब रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण को दूर खड़ा करना, जब वो रावण की अर्थी में गए तो हनुमान जी कहते किससे संदेह है? बोले विभीषण से। बोले साहब विभीषण से संदेह? वो तो आपके लिए अपने भाई को मरवा दिया, उस पर संदेह? बोले हाँ, अर्थी को देखकर खून, अर्थी को देख करके खून खौल सकता है और वो सोचेगा कि किसने मारा मेरे भाई को, क्रोध में आ सकता है। देखा गया है, ऐसा देखा जाता है। इसलिए दुनिया में, अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कुछ करो। कल कहा था मैंने, हम अपनों के काम बहुत आते हैं, ये कोई परोपकार नहीं, ये तो मोह है। हम उपकार के बदले उपकारी के बहुत काम आते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं, ये व्यापार है। तुम हमारे काम आए, हम
तुम्हारे क्या कोई विशेषता नहीं है, कोई विशेषता नहीं। नैतिकता है, धर्मात्मा की निशानी नहीं है। जो अपनों के काम आ रहा है वो कोई धर्मात्मा नहीं है, वो तो मोह है। अपनों के काम तो हमने कल कहा था ना, बिल्ली भी अपने बच्चों के काम आती है, शेरनी अपने बच्चों के काम आती है सारा जगत अपनों के काम आता है। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो मोह है। पशुओं में भी ये लक्षण होता है, पशुओं में भी ये लक्षण होता है, और मनुष्यों का लक्षण होता है जो उपकारी के काम आते हैं। इसने मेरे ऊपर उपकार किया था, इसलिए मैं भी इसके उपकार को कभी भूलूंगा नहीं, कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उपकार किया था। ये मनुष्य का लक्षण है। और जो उपकारी को भूल जाता है वह मनुष्य नहीं, पशु है। कल मैंने इसकी विशद व्याख्या की थी। आप लोग उपकारी को भूल जाते हो। माता पिता की बात कही थी, परिवार की बात कही थी, धर्म की बात कही थी। यदि मनुष्यपने की तुम्हें अनुभूति हुई है तो जिन जिन का तुम्हारे ऊपर उपकार हो उनको कभी भूलना नहीं, भूलना नहीं। हमेशा एक बात ध्यान रखना, इसने उपकार किया है, मैं इसके काम आऊंगा। जब भी उसको जरूरत पड़े, धर्मेंद्र पद्मावती ऐसे ही आए थे और किसी के नहीं आए बचाने। उन्होंने कहा नहीं, जब प्रभु मेरे काम आए हैं तो मैं भी इनके काम आऊंगा, यदि मनुष्य हो तो। और लिस्ट बनाने को कहा था, जितनी चीजें तुम्हारे पास हो, किन किन ने तुम्हारा उपकार किया, बस नियम ले लेना, मैं इनका कभी अपकार नहीं करूंगा, और जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी मैं भी इनके पाप काम में कृत उपकारम न विस्मरंती साधवः, सज्जन पुरुष उपकार को नहीं भूलते, उसका बदला जरूर चुकाते हैं। काम आऊंगा मैं, क्योंकि यह व्यक्ति मेरे काम आया। किसी व्यक्ति को आप चाह रहे हैं, इसलिए काम तो नहीं आया लेकिन कभी काम आ सकता है। ये धर्मात्मा की निशानी नहीं है, ये मनुष्य की निशानी है, ये इंसानियत है, ये इंसानियत कहलाती है। पशु उपकारी को भूल जाता है, बड़े होने के बाद वो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है, उनके काम नहीं आता। माँ बाप ने उसको कितना पाला पोसा, लेकिन अंत में पशु माँ बाप के काम नहीं आता। इसी प्रकार तुमने मनुष्य बनकर माँ बाप के यहाँ जन्म लिया और अंत में जाकर के तुम उसके इतने निकृष्ट में आ गए कि उनके काम ही नहीं आ पाए। या तो साधु बन जाओ, बेटे के काम तो आ रहे, या तो किसी काम में मत आओ। एक है तरीका उपकारी को भूलने का। उपकारी को उपकार चुकाना कोई जरूरी नहीं है, बस आप इतने ऊपर उठ जाओ कि उपकारी भी तुम्हारे चरणों में आके झुक जाए, साधु बन जाओ। ना बाप की सेवा करना है ना बेटे की सेवा करना है, लेकिन बाप की छोड़ करके बच्चों की सेवा कर रहे हो तो तुम्हारे लिए पशु हो तुम, फिर तुम पशु की कोटि में आओगे। तुमने छोड़ दिया कि ना मैं बाप को ग्रहण करूंगा ना बच्चों को ग्रहण करूंगा, ना माँ से मतलब है ना पत्नी से मतलब है, अब तुम्हें कोई उपकार नहीं चुकाना, तुम उपकार से बहुत ऊपर उठ गए हो। लेकिन एक उपकारी को भूल करके दूसरा उपकार जिसका नहीं है उस संबंध में तुम झुक रहे हो, तो ये पशुओं का लक्षण है। कल कहा था, बच्चों के खातिर यदि तुम माँ बाप को छोड़ रहे हो तो तुम पशु हो। रिपीट करूं, बच्चों के खातिर यदि माँ बाप को छोड़ रहे हो तो तुम पशु हो। पत्नी के कारण यदि माँ बाप को छोड़ रहे हो तो तुम पशु हो। और दीक्षा लेने के लिए माँ बाप को छोड़ रहे हो तो इंसान नहीं, तुम भगवान हो।
छोड़ तो रहे ना दोनों, लेकिन किस लिए छोड़ रहे हैं? दीक्षा लेनी, वैराग्य पथ के लिए जा रहा है। अब माँ बाप दुखी हो तो तुझे पाप नहीं लगेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन तू पत्नी और बेटों के साथ जा रहा है, माँ बाप को तू दुखी कर रहा है, माँ बाप को छोड़ रहा है, जा बर्बाद हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। जितने बार उसके आंसू आएंगे, देखो इस बेटे को मैंने कितने कष्ट उठाए, कितनी मेहनत से पाला, और ये अपनी बीवी को लेके चला गया। महिलाओं से मैं कहता हूं, जिंदगी में एक अभिशाप मत लेना, नहीं तो तुम स्त्री बनने लायक नहीं रहोगी, तुम्हें नपुंसक वेद में पैदा होना पड़ेगा। कि तुम किसी भी, आजकल की स्त्रियों का यही खतरा हो रहा है। यदि तुम्हारी सासू ने ये कह दिया, ये बहू आई मेरे बेटे को ले गई, ले गई नहीं बोलती, खा गई, मत लेना ये अभिशाप, बहुत खतरनाक है। मत लेना ये अभिशाप, बहुत खतरनाक है। मत पति को प्रेरणा देना कि तुम अलग हो जाओ, मत देना प्रेरणा, बहुत खतरनाक है। ये लांछन तुम्हारी जिंदगी का बहुत खतरनाक है। जब जब उस माँ पिता को बेटे की याद आएगी, तब तक तेरी जिंदगी बर्बाद होगी। ये ले गया, ये ले गई, इसके कारण से मेरा बेटा अलग हुआ है, नहीं तो वो तो कभी अलग होने का। ये अभिशाप के बंधुओं, माताओं, बहनों, ये अभिशाप को तुम फिर महाराज के पास जाओ, धर्म करो, कटेगा ही नहीं। तुम्हें ऐसी पर्याय में भेजेगा, न तुम स्त्री रहोगी न पुरुष रहोगी, क्योंकि तुम्हें एक पुरुष को अपनी मां से अलग करने का आरोप है। 16 मिनट के लिए, 16 घड़ी के लिए एक मां के बेटे को अलग किया था रुक्मणी के जीव ने। शास्त्र प्रमाण है, पूज्यवर जिनसेन स्वामी हरिवंश पुराण। कितनी देर के लिए? एक छोटे से बच्चे को, एक पक्षी था, उस बच्चे को उठा लाई। अब उस मां को इतना कष्ट हुआ, 16 घड़ी तक या 16 मिनट तक जो भी आया, उसका दुष्परिणाम ये निकला कि कितनी बड़ी नारायण की पत्नी होकर, श्री कृष्ण की बहन होकर, बलराम की बहन होकर के भी तद्भव मोक्षगामी बेटा प्रद्युम्न गिरनार से चौथी टोंक से मोक्ष पधारे, उसकी मां होकर के भी 16 साल तक पुत्र के वियोग में तड़पना पड़ा। कितने साल? वियोग कितनी घड़ी किया था? उदाहरण समझना, तुमने तो उनके बेटे को सदा के लिए अलग कर दिया। तुमने तो अपने पति को एक मां से कितने दिन के लिए अलग किया? सुनो सुनो महिलाओं, अपने पतियों के कान भरने वाली, सुनो सुनो, बार बार उल्हाना देने वाली, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। ये उदाहरण ध्यान रखो। संसार की हर बहू जो अपने पति को परिवार से अलग होने की बात कह रही है, उसको ये उदाहरण काफी है। समझदार कितना अलग कितना अलग किया? 16 घड़ी, 16 वर्ष तक तड़प गई। मान चुकी थी कि अब बेटा मिलने वाला नहीं। तुमने कितने दिन की अलग किया है एक मां के पिता के बेटे को उनसे? 16 घड़ी के लिए, जिंदगी भर के लिए। 16 घड़ी का ये 16 वर्ष हो गया, और तुमने तो बेटे को उसकी जिंदगी से बिल्कुल ही अलग कर दिया।
माँ कितनी भी कठोर क्यों ना हो, कभी ना कभी वो याद तो बेटे की करेगी, क्योंकि उसने 9 महीने गर्भ में उसने उसका बचपन में उसके साथ उसकी गंदगी साफ की है, कितनी कठिनाइयों से पाला है। बस उसको एक ही आएगा, जब से ये बहू आई है तब से मेरा बेटा इसने अलग किया है, बर्बाद हो जाएगी। फिर मेरे से मत कहना। गृहस्थी बसाना इतना बुरा नहीं है, लेकिन गृहस्थी बिगड़ जाए सामंजस करके चलो। कैसे भी हो, मैं तो ये कहता हूं कि हर नारी को अपने पति से ये बोलना चाहिए शादी के पहले ये बताओ, मेरे आने के बाद तुम अपने माँ बाप से अलग तो नहीं होगे। होना है तो शादी के पहले हो जाओ, होना है तो पहले हो जाओ। मैं ये अपराध, मैं उस गुरु की चेली हूं, मेरे गुरु का मैंने प्रवचन सुना है। मैं अभिशाप लेकर नहीं मरना चाहती हूं, मेरे कारण से तुम अलग नहीं होगे। यदि तुम्हें अलग होने का मन है तो आप जानो, आपकी माँ बाप जाने, और जो तुम्हारे आने के पहले अलग हो जाए ऐसे पशु से विवाह मत करना। दोनों तरफ बता दिया मैंने। पहले क्या बता दिया कि तुम्हें अलग होना है तो मेरे आने के बाद नहीं होगे, क्योंकि माँ बाप का अभिशाप मैं नहीं झेलूंगी। पहले पूछ लेना, होना है तो पहले हो जाओ। वो कहेगा पट्टा, वो तुम्हें चाहता है ना। अच्छा ठीक है, मैं करूंगा तो तेरे ही से शादी, तुम पहले अलग हो जाओ। तो कहा ठीक है, मैं पहले अलग हो जाता हूं। और यदि ऐसे कह दे तो तुरंत कह देना, मैं पशु से शादी नहीं करूंगी। पहले हो गया तो पशु से शादी नहीं करूंगी, और बाद में हो गया तो मैं माँ बाप का अभिशाप नहीं लूंगी। इसलिए सीधा सीधा है, जहां माँ बाप रहें तब तक माँ बाप के साथ रहो, जब वो मर जाएं तो मैं हूं तुम्हारे साथ जिंदगी देने के लिए। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मानो 16 घड़ी के लिए किया तुमने, तो एक माँ के बेटे को जिंदगी भर के लिए अलग कर दिया। ये है बद्दुआएं। बद्दुआएं देने से ही नहीं लगती, माँ बाप के बेटे की रोने से भी लग जाती, याद करने से लग जाती है। जब जब उसको बेटे की याद आए, आज मेरा बेटा नहीं है मेरे पास, आज मेरा बेटा मैं यहां होकर के भी, मैं भी जिंदा वो भी जिंदा, फिर भी आज मेरे पास नहीं है, आज मैं अकेली रोटी खा रही हूं, जिंदगी भर उसको खिला के, ये सब बद्दुआएं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अच्छा बुरा जो कुछ भी करते हो वो अलग चीज है, लेकिन कम से कम बद्दुआओं का भार नहीं लेना। इसलिए अपने जीवन में ये सबसे पहले विचार करो, उपकारी का उपकार नहीं भूलना, कभी भी नहीं भूलना, थोड़ा सा भी, क्योंकि पशु भूलता है तो मनुष्य हो। अब तुम्हें मनुष्य पने से भी ऊपर उठा रहा हूं कि तुम मनुष्य पने से ऊपर उठो, धर्मात्मा बनो। मनुष्य धर्मात्मा हो, कोई नियम नहीं है, तुम मनुष्य हो, तुमने गुरु की संगति पाली है, तुम जिनेंद्र देव के भक्त हो, तुम प्रवचन सुन रहे हो, मनुष्य बन के ही नहीं मरना है, धर्मात्मा बन के बनना है। और धर्मात्मा की निशानी क्या? पहला, अपनों के काम आना। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो पशु भी आते हैं, ये पशुओं का लक्षण है। तुमने भी हो जाए उससे कोई बाधा नहीं, लेकिन तुम्हें इस गुण के साथ साथ एक और आना चाहिए, हम उपकारी के काम आएंगे। किसके काम? उपकारी का हम अपकार नहीं करेंगे। जब भी मेरे उपकारी को जरूरत पड़ेगी
मैं सदा उपकारी के काम आऊंगा। यदि ये तुम्हारा नियम है तो आप मानव हैं, इंसान हैं। इंसान और पशु में यही अंतर है। पशु उपकारी के काम नहीं आता है और इंसान उपकारी के लिए मरना चाहे तो मर भी सकता है उपकारी के लिए, कुछ भी करना पड़े उपकारी के लिए। इसने मेरा उपकार किया है, कुछ भी करने को तैयार हूं। देख मर जाएगा, मर जाऊंगा, उपकारी के लिए मरने में कोई बाधा नहीं बंधु। उपकारी के लिए मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमार्थ के कारण मोह न आवे लाज। उपकारी है जी, इसने उपकार किया है, मरना पड़े तो मर जाऊंगा और क्या होगा, सब कुछ कर देगा। पत्नी कहे भी कि देखो तुम माँ बाप को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, छोड़ दीजिए। उपकारी को नहीं छोड़ सकता, उपकारी को नहीं छोड़ सकता क्योंकि इन्होंने उपकार किया है। ऐसे ही धर्म क्षेत्र में तुम्हारा यदि धर्म से, मंदिर से, भगवान से उपकार हुआ है तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए मत छोड़ना। लेकिन तुम भगवान का उपकार कर रहे हो तो मत मानना कि तुम धर्मात्मा हो। तुम भगवान के काम आ रहे हो, तुम धर्म के लिए मरने मिटने को तैयार हो। क्यों? धर्म को मरने मिटने को क्यों तैयार हो? तुम भगवान के लिए मरने मिटने को क्यों तैयार हो? क्या कारण है? क्योंकि ये मेरे काम के हैं, ये उपकारी हैं, संकट में मेरे काम आते हैं, संकट में मेरे काम आए थे। इस मंदिर के प्रति मेरी श्रद्धा है, बहुत बार ये मंदिर मेरे काम आया। जब मैंने इस मंदिर में जो इच्छाएं की वो पूरी हुई, जब मैंने शांति धारा की मेरी पूरी हुई, सब कुछ मेरा है। तो ये जो तुम्हारे अंदर भाव है कि भगवान की भक्ति करने से हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं, भगवान की भक्ति करने से हमारे कष्ट दूर हुए हैं, भगवान की भक्ति करने से हमारे लिए मोक्ष मिलेगा, भगवान की भक्ति करने से हमारा संसार कटेगा, ये सब इंसानियत है, धर्म नहीं है, ये तो इंसानियत है। गुरु का आशीर्वाद से हमारे काम होते हैं। जब कोई काम नहीं आता है, पावा काम आते हैं। ये धर्मात्मा की निशानी नहीं है, ये इंसान की निशानी है, इंसान का है। गुरु ने उपकार किया है, हम कैसे भूल जाएं? उपकारी को कभी भूला जाता है? ये इंसान की निशानी है, ये धर्मात्मा की निशानी नहीं है। धर्मात्मा की निशानी क्या है? वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो भगवान के काम आने से भी बड़ी है, गुरुओं के काम आने से भी बड़ी है, माँ बाप से भी बड़ी है और सत्य से भी बहुत ऊंची है। कि कभी भाव करना ये नियम ले सको, यदि मेरे दुश्मन को मेरी जरूरत हुई तो मैं दुश्मन के काम आऊंगा, पर धर्म शुरू हो गया। अब यहां से धर्म शुरू हो गया। बोलो, दुश्मन को संकट में देखकर आनंद मनाने का भाव आता है कि दुख दूर करने का भाव आता है? आनंद का भाव आता है। इसी का नाम है हिंसा, आनंद, रोध, ध्यान। उस समय तुम्हारे लिए अच्छी गति का बंद नहीं हो रहा है। दुश्मन को तुमने कष्टों में देखा और तुम्हें मजा आ गया, बल्कि मजा ही नहीं आता महाराज। हम लोग और घी में आग डालते और फसा, इसको छोड़ना मत, इसने मेरे साथ ऐसा किया था। भगवानुभाव, तुम धर्मात्मा की कोटि में नहीं आ सकते। तुम किस समय, जिस समय दुश्मन मर रहा है, जिस समय दुश्मन रो रहा है, जिस समय तुम संकट में है और तुम चाहो तो उसके आंसू पहुंच सकते हो,
तुम चाहो तो उसका संकट दूर कर सकते हो, लेकिन तुम क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि हमारा दुश्मन है। मात्र इसलिए, और कुछ नहीं। मेरा दुश्मन है इसलिए इसकी सहायता तो मैं नहीं करूंगा, इसका सहयोग तो मैं नहीं करूंगा, इसके आंसू तो नहीं पूछूंगा मैं, इसको तो मैं अस्पताल नहीं ले जाऊंगा। वो मर जाएगा, मरे 100 बार मर जाए, वो मरे, उसका बाप मर जाए, दुनिया मरे, मुझे क्या लेना देना है। 99% यही भाव आएगा। एक उदाहरण दिया था बहुत पहले, शायद ध्यान होगा। तुम्हें किसी ने कट मारा था, धर्मात्मा तुम हो कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूं, अपनी काफी स्वयं जांच लेना, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी काफी जांचने का समय नहीं है, क्योंकि मेरी काफी इतनी लंबी चौड़ी है, दिन भर में उसी को जांच करके पूरी नहीं कर पाता हूं। तुम्हारी काफी में क्या जांचूं? इसलिए मैं तुम्हें एक जांचने का परीक्षा बताता हूं। उदाहरण दिया था, एक स्कूटर वाले ने तुम्हें कट मारा, तुम गिर गए, गिरते गिरते बचे, तुम्हें चोट भी लगी, वो चला गया, तुम्हें गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया सामने पकड़ना तो खोपड़ी फोड़ दूंगा इसकी, तकलीफ हो रही, बहुत गुस्सा आया। वो तो भग गया, नहीं तो तुम उसकी खोपड़ी जरूर फोड़ देते, क्योंकि फोड़ना भी चाहिए। अभी मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, क्योंकि उसने तुम्हें कट मारा है, तो तुम उसके भी मार सकते हो, वैलिड है। मैं भी मना नहीं करूंगा, कानून भी मना नहीं करेगा, क्योंकि उसने तुम्हें कट मारा है और तुम्हें चोट भी लगी, तो उस पर क्रोध करना तुम्हारा जायज है। क्रोध करना तुम्हारा जायज है। बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हूं तुम्हारा साथ देकर। अब जब जिनवाणी माँ हमारी क्लास लेगी तो मुश्किल पड़ता है कई बार। बोले क्या कह के आ गया कि कट मारे तो तुझसे कहना चाहिए क्षमा बड़न को चाहिए। नहीं, तुम्हारे लिए, ये तो मेरे लिए ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं। जिनवाणी कहती है ये कला तुम ही महाराज अपने पास रखो, श्रावक को नहीं, दोनों का अलग अलग है। मुनिराज हमारे दुश्मन को है क्षमा करेंगे, क्षमता भाव धारण करेंगे, दुश्मन मानेंगे ही नहीं, क्षमता भाव धारण करेंगे, माध्यस्थ भाव भी नहीं। मुनिराज दुश्मन के प्रति माध्यस्थ भाव नहीं रखते हैं, मुनिराज दुश्मन के प्रति क्षमता भाव रखते हैं। मैंने माध्यस्थ भाव और क्षमता भाव में अंतर बताया था। भीतरागी मुनि माध्यस्थ भाव नहीं रखते, क्षमता भाव रखते। माध्यस्थ भाव और क्षमता भाव में अंतर क्या है? माध्यस्थ भाव में वो दुश्मन है पर हम उसका विरोध नहीं करेंगे। क्षमता भाव में शत्रु और मित्र एक समान है, भेदी नहीं है। कंचन और कांच एक समान है। क्षमता में माध्यस्थ में अंतर है। माध्यस्थ वाला कहता है कांच तो है, इसने मेरा हित तो किया है, लेकिन मैं इसका हित नहीं करूंगा। इसने मुझे गाली तो दी है, लेकिन मैं गाली नहीं दूंगा। इसने मुझे थप्पड़ तो मारा है, लेकिन मैं, और क्षमता भाव वाला कहेगा कोई बात नहीं, शत्रु मित्र एक ही है, कंचन और कांच एक ही है, सुख दुख एक ही है, नरक स्वर्ग सब एक है, कोई भेद नहीं है, सब एक ही है। वो करेगा क्षमता भाव। साधु की शोभा क्षमता भाव में है, माध्यस्थ भाव में नहीं। अच्छे और बुरे सुख दुख में क्षमता भाव धारण, माध्यस्थ भाव नहीं कहा। शास्त्रों में पूज्यवर कुंदकुन स्वामी महाराज ने प्रवचन सार में सत्तु बंधु बग्गो हो आदि शब्द का प्रयोग, इनके प्रति क्षमता भाव रखा, माध्यस्थ भाव नहीं कहा, क्षमता भाव कहा। मैंने सोचा क्षमता भाव क्यों कह रहे हैं? नहीं, तुम्हें क्षमता भाव रखना है। तुम्हारी दृष्टि में शत्रु और मित्र का भेद, तुम्हें कंचन और कांच में कोई भेद, सोने में और पीतल में कोई भेद नजर नहीं आना चाहिए। दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन तुम गृहस्थ हो, तुम समता भाव धारण नहीं करोगे, माध्यस्थ भाव धारण करोगे। लेकिन तुम गृहस्थ हो, माध्यस्थ भाव ही सीमा तक धारण करोगे। तुमने कुछ बिगाड़ा नहीं, उसने कट मार दिया, गुस्सा नहीं आवे तो काय का गृहस्थ है? काय का गृहस्थ है? कट मार दिया, गाली देगी और तुम्हारे लिए कुछ नहीं आए, बेशरम कहेंगी मोटी चमड़ी। थोड़ा पानी पे चढ़ा रहा हूं। गृहस्थ यदि पानीदार नहीं है तो गृहस्थी में जीने लायक भी नहीं है। और हमें यदि गुस्सा आ गया तो काय का मुनि है। यदि किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मेरा बुरा विचारा, तो मुझे बुरा लगता है तो मुझे प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। और तुम्हें किसी ने गाली दी और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चुभी तो लोग कहेंगे मोटी चमड़ी का है, तो मोटी चमड़ी का बेशरम है। गृहस्थ को गुस्सा आना ही चाहिए। दुख के उदय में दुख की फीलिंग होना ही चाहिए। दुख आया है तो होगी, गाली आई है तो चुभेगी, चुभनी चाहिए। तुम हमारी नकल मत करना, नहीं तो महाराज भी समताशील हैं, अपन भी समताशील। महाराज कछु नहीं कह रहा है तो अपन को कछु नहीं कहना। मान लो कोई महाराज को पीट रहा है तो अब महाराज तो कुछ बोल नहीं रहे। अब भैया जब महाराज ही कुछ नहीं बोल रहे तो अपन को क्या लेना देना भैया, बताओ क्या मतलब है? अब महाराज बोले कुछ तो फिर अपन बोले। हाँ, कई लोग कहते हैं भैया महाराज जी के प्रति उसने ऐसा कहा है, तो महाराज जी पूछ लो वो क्या कह रहे हैं। अब महाराज जी कुछ कहें तो फिर हम महाराज का साथ देवे। महाराज जी कुछ कहें, महाराज एक आध बार थोड़ा क्रोध करें तो फिर हम क्रोध करेंगे। महाराज एक आध गाली देवें तो फिर अपन सो देंगे। तो चलो अपन महाराज से पूछते, महाराज जी उसने आपके प्रति ऐसा उपसर्ग किया, ऐसी गाली दी, आपका क्या विचार है? नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा है, मैं भी सोच रहा हूं उसको कैसे निपटाऊं। नहीं, अपेक्षा मत करना, अपेक्षा मत करना। साधु समता भाव धारण करेगा, वह कुछ नहीं बोलेगा। वो कहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो मुझे समझ नहीं पाया। भगवान करे उसको सद्बुद्धि हो, उसका कल्याण हो। अब देखना, अब भैया महाराज ही जब उस दुश्मन का कल्याण कर रहे तो अपन काय को बीच में पड़े, दलाली में काले हाथ करें। जब महाराज ही शेर सामने आ गया, वे नहीं भाग रहे हैं, तो अपन काय को बीच में जावे? नहीं, गुरु पर उपसर्ग आवे और गुरु बौखला जाए तो वे गुरु नहीं, और गुरु पर उपसर्ग आवे और भक्त ना बौखलाए तो भक्त काय का है? शेर सामने आया, महाराज को चाहते तो अपनी रिद्धि से शेर को कीलित कर देते, शेर को कीलित कर देते, लेकिन वो कीलित नहीं कर रहा। शक्ति थी उनमें, एक आंख उठा के देख लेते वो शेर वहीं भस्म हो जाता। लेकिन साधु ने कुछ नहीं किया, आंख बंद करके और बैठ गए। आंख बंद करके और बैठ गए। ना जाने दुनिया में एक शायरी है, शेर है, सारी दुनिया हैरान है, ना जाने उसने रवानगी में क्या कह दिया। रवानगी यानी जाते जाते, दुनिया बहुत हैरान है, ना जाने रवानगी में क्या कह दिया। मुझे तो चुप रहने की आदत है, मुझे तो चुप रहने की आदत है,
अन्यथा मुझे मालूम है कौन कितने पानी में है। डॉक्टर विनोद जी है, ठीक है ना। सारी दुनिया हैरान है, ना जाने रवानगी में क्या कह दिया। मुझे तो चुप रहने की आदत है, अन्यथा मुझे मालूम है कौन कितने पानी में है। तुम साधु को क्या बुद्धू समझते हो? मुझे तो चुप रहने की आदत है। मेरी मां ने चुप रहने की बात कही है, मेरे गुरु ने चुप रहने की बात कही है, अन्यथा मुझे मालूम है कौन कितने पानी में है। कितनी बड़ा रहस्य समझो, कौन कितने पानी में है साधु सब जानता है। हर व्यक्ति का पानी मालूम है कि इसके अंदर कितना पानी है, कितने पानी में खड़ा है। कोई साधु से मजाल नहीं है कि कोई जीत सके। साधु अपने पे उतर आए ना, साधुता छोड़ करके लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, कहीं के नहीं रहोगे। तुम समझते हो साधु नहीं बोल रहा है तो कायर है, साधु नहीं बोल रहा है तो असमर्थ है, साधु नहीं बोल रहा है तो कुछ बोल के जानता नहीं है। मुझे तो चुप रहने को कहा है, अन्यथा मुझे मालूम है कौन कितने पानी में है। लेकिन क्या कहें, हमें जिनवाणी ने, गुरु ने मौन दे दिया। दोषवादे च मौन्यम, टेक टू ऑर्डर। क्या कहा? दोषवादे, तुम मौन धारण करो, तुम बोलना नहीं। बोल नहीं रहा है, प्रतिकार नहीं कर रहा है, इसका ये अर्थ नहीं समझना कि उनको कुछ मालूम। पीतल में और सोने में भेद नहीं कर रहा है तो ये मत समझना कि इन्हें सोने पीतल का ज्ञान नहीं है। हमने कहा एक सोना लाए पीतल, तो महाराज दोनों एक ही है, पीले पीले, तो तुम क्या समझोगे? बोलो बोलो बोलो। हाँ भैया, महाराज जी को कछु ज्ञान ही नहीं है, वे जानते ही नहीं कि सोना क्या है और पीतल। वो तो पीला पीला कह रहे, दोनों पीले पीले। नहीं, साधु जानता है सोना क्या है पीतल क्या है। यदि नहीं जानता हो, फिर यदि एक कह देता है तो वो मूर्ख है। सोना और पीतल को वो नहीं जान रहा है और फिर कहता दोनों एक ही है, तो वो तो गधा है, मूर्ख है, वो ज्ञानी में नहीं आएगा। ज्ञानी जानता है ये सोना है और पीतल है, फिर भी प्रज्ञा के द्वारा कहता है दोनों में कोई अंतर नहीं है। जानता है, पुण्य और पाप को जानता है, भेद को जानता है, सुख और दुख को जानता है, लेकिन प्रज्ञा छेनी से कहता है सुख और दुख में कोई अंतर नहीं। जानता है कि स्वर्ग नरक क्या है, दोनों में भेद जानता है। संस्थान विषय धर्म ध्यान किया, मार्गणाएं लगाई, लेकिन प्रज्ञा के द्वारा कहता है क्या स्वर्ग क्या नरक, क्या दुख क्या सुख, क्या रात क्या दिन, सब जानता है। क्या शत्रु क्या मित्र, बचाने वाला मारने वाला, दोनों को जान रहे हैं यशोदा महाराज, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं। जानते हुए अंदर अंतर नहीं रखना। सब जान रहा है, सब ज्ञान में है, और ज्ञान में भी है और प्रतिकार करने की शक्ति भी है। प्रतिकार करने की शक्ति भी है, लेकिन साधु क्या करेगा? क्षमता भाव धारण करेगा, वो नहीं खोलेगा। लेकिन तुम गृहस्थ हो, तुम यदि देव साध गुरु पर संकट आए और चुप बैठ जाओ तो तुम काहे के गृहस्थ हो? तुम काहे के गृहस्थ हो? तुम्हारे भगवान पर संकट आया, गुरु पर संकट आया, शास्त्र पर संकट आया, और गृहस्थ शांत बैठ जाए, ये कह के बैठ जाए कि भैया भगवान ही नहीं कुछ, महाराज ही कुछ नहीं बोल रहा, तो अपन को क्या बोलना? फैंसी ड्रेस सही कर रहा हूं? हाँ बिल्कुल, आप तो कहते, आप तो जो तुक्का मारते वो ऐसा बैठता है।
माला तुम्हें भी समझ में आ रही कि नहीं? आ रही महाराज, आ रही, सब समझ रहा है, सब समझदार। सागर के लोग ना समझ होते ही नहीं है। वो तो इतने समझदार होते हैं, इतने समझदार होते हैं सागर में, कि जब कौरव पांडव का युद्ध हो तो कौरव की तरफ से खड़े होते हैं, इतने समझदार होते हैं। सत्य और असत्य की लड़ाई हो तो किस तरफ खड़े होते हैं? हाँ, इतने समझदार होते हैं। अरे सागर के लोग ना समझ, अरे सवाल ही नहीं उठता। सबसे ज्यादा समझदार हैं, इतने समझदार हैं, इतने समझदार हैं कि कौरव पांडवों में युद्ध हुआ तो किसकी तरफ गए? हाँ, इतने समझदार होते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी ये हमें मूर्ख बोल रहा है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो गलत बोल रहा है, तुम बहुत सीधे साधे हो। हाँ बोले महाराज ये ठीक है। उसने मूर्ख बोला तो उसको बुरा लगा। नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत सीधे हो। और मालूम बुंदेलखंड में सीधे का नाम मूसर चंद होता है। सीधे का नाम क्या है? मूसर चंद। नहीं, तुम तो कहो सीधे है। एक बच्चा था, उसने थोड़ी व्याकरण पढ़ ली थी, तो एक आता है कुकुत्सित अर्थे सुसुष्टु अर्थे। जिस शब्द के पहले कु लग जाए तो वो क्या हो जाता है? कुछ बुरा हो जाता है। तो वो ससुराल गया तो अरे कुंवर साहब आओ, तुम्हारे कुकुत्सित अर्थे, मुझे बुरा पर बोल रही है, बुरा पर बोल रही है। अरे कुंवर साहब, मैं फिर बोला तूने कुंवर साहब। इतने में ससुर साहब, अरे कुंवर साहब, अरे तुम भी कुंवर साहब बोले हो, कुकुत्सित थे। अब पूरा नगर कुंवर साहब बोलेगे भाई, क्या? अब वो कह रहे सब लोग मुझे बुरा कह रहे हैं, कुंवर साहब कुकुत्सित थे, कुकुत्सित थे। एक संत जी वहां बैठे थे, बोले क्या बात हो गई? बोले ये सब मुझे कुकुत्सित। महाराज आप बताओ, आप भी व्याकरण से पढ़े हो नहीं? हाँ, कुकुत्सित अर्थ से, कुकुत्सित अर्थ से उसने रट लिया था। तो उसने कहा, एक से कहा ये सुसुष्टु अर्थ है, अब इसको बोलना हो सुअर साहब। हाँ बोले ये कोई बात हुई? अब कुंवर साहब बोले तो वो चिढ़ रहा है, और सुअर साहब बोले हाँ ठीक है, समझ आइए सुअर साहब, आइए सुअर साहब। बोले कैसे रहा मूसर चंद? तो दुनिया में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि लोग समझ नहीं पाते कि वस्तु स्थिति क्या है। कु कभी कभी बुरा ही नहीं होता है, और सु कभी अच्छा। कई बार सु भी सुसु हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो गृहस्थ की एक भूमिका होती है। वह शुकर ने जब देखा कि महाराज के ऊपर तो ध्यान में बैठ गए, तो शेर के सामने कूद पड़ा वो शुकर। शेर कहता है तू बीच में दलाली क्यों कर रहा है? मैं तेरे लिए तो मार नहीं रहा हूं, मैं तो महाराज को निशाना बना रहा हूं। जब वो ही कुछ नहीं बोल रहा है तो तू क्यों बोल रहा है? बहुत बड़ी कहानी है मानो। जब वो ही नहीं बोल रहे हैं, मैं तो उनको मार रहा हूं, और वो शांत बैठे हैं, तू क्यों बौखला रहा है? तू क्यों चिड़चिड़ा रहा है? तुझे क्यों आ रहा है? तू सामने क्यों आ रहा है? क्या बोलता है शुकर? वो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं उनको मिटता हुआ देखकर चुप बैठ जाऊं तो मैं भक्त नहीं, और वो बोल जाऊं तो वे गुरु नहीं। वो यदि भाग जाएं, वो यदि प्रतिकार करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।